ताकत और हम ही काटेंगे इस बार, ये भी याद रखना इस बात को अच्छी तरह से। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। हमारा मन नहीं था जाने का वहां। ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। संविधान तो क्या नाम बताया उनका, ए भैया छोड़ो, वीरवार मत बता। सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोर ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे हैं। देखो क्या किया आपने यहाँ। क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाती थी आर्मी। आप जानते नहीं हो किसान का मेरे को। हमारे लोगों ने बनाया ना विधायक, बनाया नहीं बनाया, हमारा खा के हमारी बिल्ली हमें मैं आऊं। देखो क्या गजब की बात होगी ये। आपको लगता है मांगने से अधिकार मिल जाएंगे? अब तक आपकी समझ में नहीं आया कि अधिकार कैसे मिलेंगे। अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने, और छीनने के लिए दम चाहिए। दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा बताओ। और अगर जिस दिन आप तय कर लोगे इसके बाद, उस दिन ताला लगवा लेना। ना हम ताला खोलने से डरते, ना ताला लगाने से डरते। मेरे लोग तो इसे अपना अपमान मान रहे थे कि भाई उन्होंने जाने दिया। भाई सरकार उनके नहीं जाने देंगे? तुम्हारी सरकार है क्या? देश के किसान का मेरे जब तक कागज लेके दूसरों के नेताओं के आगे खड़े रहेंगे, हर सरकार के आगे, तब तक आपको अधिकार मिल ही नहीं सकता। इस बात को आप याद रखो। अगर आप तय कर दोगे तो इस फैक्ट्री में एक दिन काम नहीं होगा, मेरा आपसे वादा, ताला लगा देंगे इस फैक्ट्री। जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है, उनकी रोजी रोटी भी छीन लो। वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने, और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहाँ जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। देखो आपने मुझे तलवार भेंट की, मैं इसको इसलिए लेके आया कि आप इसको देख लो। मैं इसको मना कर रहा था अपने भाई को कि मुझे मत दो। इसका एक कारण, ये आज भारत लोकतांत्रिक हो गया है। तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर तलवार से जीतते तो यहाँ क्यों बैठते? भाई जंग लगाने को थोड़ा ही दोगे तुम मुझे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा रही। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान है। इनके पास कलम की ताकत है। ये कलम, उनका राज है, जिनका राज है वो कोई धरना नहीं करते। मैं यहाँ के विषय में भी बात रखूंगा, जो आज घटा उस पर भी बात रखूंगा। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप यहाँ इसलिए बड़ी संख्या में जुटे हैं क्योंकि आपको तकलीफ है और आप चाहते हैं आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ आपकी एक नहीं है, आपकी तकलीफ कई। मैं आपको वास्तविक स्थिति पर लेके आता हूँ। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस देश के किसान, कमेरे और वंचित वर्गों को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू हुआ। तब इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को जानवरों के जीवन से इंसानों के जैसा जीवन जाने का अवसर मिला। अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला। अगर आज बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रही हैं तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? जब 14 अगस्त को जो हालात देश की थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भी वही हालात थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने आश्वस्त किया कि देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ जीवन को मिलना चाहिए, जीवन उनको जीने का अवसर मिलना चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए।
जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जो असमानता जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी अवसर रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए। जिनपे उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीने के लिए आप लड़ रहे हो, जिला अम्बेडकर सर छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहाँ बैठी हैं। वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा। और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही। और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे।